ब्राइफाइट्स, इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स, दूसरा ये मल्टीसेलुलर बॉडी है, मल्टीसेलुलर बॉडी है इसका। तीसरा, इसकी राउंड अबाउट है 22,000 स्पीशीज। इसकी तकरीबन कितनी स्पीशीज है शाबाश? इसकी तकरीबन 22,000 स्पीशीज है। इसमें जाइलम फ्लूइम नहीं है, नो जाइलम एंड नो फ्लूइम। इसमें जाइलम और फ्लूइम नहीं है। जब जाइलम और फ्लूइम नहीं है तो दियर बॉडी इज थैलाइड, दियर बॉडी इज थैलाइड। इसकी बॉडी को हम क्या कहते हैं? तो इसकी बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलाइड बॉडी कहते हैं, थैलाइड बॉडी। अब ये थैलाइड बॉडी है, दियर बॉडी इज थैलाइड, दियर बॉडी इज थैलाइड। अब थैलाइड का मतलब है, थैलाइड का मतलब है, क्या मतलब है? नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू लीव्स एंड नो ट्रू रूट्स। ये ट्रू स्टेम वगैरह ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जाइलम फ्लूइम नहीं है। अब इस रूट्स में और स्टेम में हैव पोर्स, और उस पोर्स को स्टोमा कहते हैं, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजाइड्स कहते हैं, राइजाइड्स। So they absorb CO2 through stoma in thallus। इसके थैलस में स्मॉल स्मॉल पोर्स है, स्टोमा, इन दोनों को थैलस कहते हैं। And they absorb water through rhizoids। जो rhizoids है इसके जरिए ये वाटर ले लेता है। अच्छा, और जब जाइलम फ्लूइम नहीं है तो इसकी बॉडी को हम थैलाइड कहते हैं, क्योंकि अगर जिस स्टेम में जाइलम फ्लूइम ना हो तो वो ट्रू नहीं होगा। जिस लीफ में हमारे पास जाइलम फ्लूइम ना होगा तो वो ट्रू नहीं होगा, और जिस रूट में अगर जाइलम फ्लूइम नहीं है तो वो ट्रू नहीं होगा। हाउएवर इसके ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स जो इसमें एब्सेंट है, तो स्टेम लाइक और रूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं। इसमें छोटे छोटे सुराख है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब ये एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू राइजाइड्स। तो इसके जो बॉडी ऑफ ब्राइफाइट्स,
बॉडी ऑफ जो ब्रायोफाइट्स है, जो बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स है, तो इसमें है वाटर स्टोरिंग सेल्स, वाटर स्टोरिंग सेल्स कॉल्ड हाइड्रोसाइट्स। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसाइट्स। वाटर स्टोरिंग सेल्स है, और उस वाटर स्टोरिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो ब्रायोफाइट्स है, इसका जो बॉडी है, ये ब्रायोफाइट्स इज हार्डली, ब्रायोफाइट्स आर 2.5 to 3 centimeter tall। टाल बेहतरीन है। इस तरह। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये जो ब्रायोफाइट्स है, तो इस है बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो उसको ज़रा डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। थैंक यू सर। तो बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स में इस तरह एक हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह एक हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर होता है, एलजी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर होता है। अब इस हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर को इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा क्या है शाबाश? ये एलजी लाइक स्ट्रक्चर है। एलजी लाइक स्ट्रक्चर है। तो एलजी लाइक स्ट्रक्चर इन द ब्रायोफाइट्स बॉडी इज नाउन एज प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा क्या काम करता है? इसके बिल्कुल नीचे से रूट्स लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जिसके ज़रिए ये ज़मीन से मिनरल्स वगैरह हासिल कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको राइजोइड्स कहते हैं। और बिल्कुल इसके टॉप पे इस तरह प्रोटोनीमा के ऊपर इस तरह एक स्ट्रक्चर अराइज होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्लब शेप्ड एंथ्रीडिया कहते हैं। क्लब शेप्ड एंथ्रीडिया कहते हैं। और इस पे इस तरह यही एक दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको फ्लास्क शेप आर्कीगोनिया कहते हैं। फ्लास्क शेप्ड आर्कीगोनिया। तो ये आर्कीगोनिया ये फीमेल गेमीट है, और ये फ्लास्क शेप है। और जो एंथ्रीडिया है ये मेल गेमीट है। ये क्या है शाबाश? मेल गेमीट है। और जब ये मेल गेमीट है
तो ये क्लब शेप है हमारे पास, क्लब शेप। तो यहाँ पर हेट्रोगेमी है। हेट्रोगेमी का मतलब है टू डिफरेंट गेमीट्स है, टू डिफरेंट गेमीट्स है, हेट्रोगेमी है, हेट्रोगेमी। और इस तरह इसकी जो बॉडी में इस तरह स्ट्रक्चर है, इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की हिफाजत करता है डस्ट से, ज़्यादा धूप से, तेज़ हवा से, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्शन करते हैं किस चीज़ की, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम आर्किगोनियम की। तो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को पैरापाइसिस कहते हैं। पैरापाइसिस ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की प्रोटेक्शन करता है। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो इसके बॉडी को, इसके लाइफ साइकिल को, इसमें और पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करना चाहता हूँ अगेन। शाबाश। अच्छा, यहाँ कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ मैं लिखना चाहता हूँ। ये जो हमारे पास एंथ्रीडियम का ये वाला पोर्शन है, इसको स्टाक कहते हैं, स्टाक। एंथ्रीडियम के लोअर पार्ट को स्टाक कहते हैं और ऊपर पार्ट को जेकट कहते हैं। और आर्किगोनियम के जो हमारे पास लोअर पार्ट है, दरमियानी हिस्से को हम विंटर कहते हैं या बिली कहते हैं। और ये हमारे पास इसका नेक है, नेक। इस नेक में कैनाल सेल होते हैं जो स्पर्म अट्रैक्टेंट है। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो। शाबाश शाबाश। तो ब्रायोफाइट्स ये हेट्रोगेमीटिक है। हेट्रोगेमीटिक है। हेट्रोगेमीटिक का मतलब है इसमें दो किस्म के गेमीट्स हैं, क्लब शेप्ड एंथ्रीडिया है और फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनिया है। तो चलो इसकी जो पैरापाइसिस है ये प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर करते हैं। पैरापाइसिस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो पैरापाइसिस है आर thread like structures which are responsible for the protection of Anthridia, for protection
of Anthridium and Archegonium। जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज है? शाबाश, पैरापाइसिस है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ब्राइफाइट्स नीड water for sexual reproduction। Bryophytes need water for sexual reproduction, इसीलिए is so these are also called amphibiophytes। जिस तरह उसको पानी की जरूरत हुई, so these are also called amphibiophytes। इसीलिए इसको हम एम्फीबोफाइट्स भी कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, और इसमें एम्ब्रियो भी बनता है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियो फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स। इसको हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। अब ब्राइफाइट्स में भी मोनोएशियस, में भी ब्राइफाइट्स में भी मोनोएशियस और ब्राइफाइट्स में भी डाइएशियस। अब मोनोएशियस क्या चीज है? मोनोएशियस कहते हैं कि अगर एक प्रोटोनीमा पे, अब ये लेट सपोज एक प्रोटोनीमा, इस एक प्रोटोनीमा एंथ्रीडियम भी है और आर्किगोनियम भी है। यहाँ पर मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों है। इसको हम क्या कहते हैं? मोनोएशियस। और यहां मैं लिख सकता हूं कि जो ब्राइफाइट्स है में भी डाइएशियस। ये हमारे पास लेट सपोज एक प्रोटोनीमा है,
अब इस एक प्रोटोनीमा पे इसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम। और यहाँ पर दूसरे प्रोटोनीमा पे आर्किगोनियम है। तो ये डाइएशियस कहलाता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही प्रोटोनीमा पर नहीं होते। अब हमारे पास ब्रायोफाइट्स में जो पॉलीट्राइकम है, पॉलीट्राइकम में एक ब्रांच पे मेल गेमीट और दूसरे पे फीमेल गेमीट, और जो फ्यूनेरिया है तो उसके एक ही ब्रांच पर मेल और फीमेल गेमीट होते हैं। अब हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स है, तो ब्रायोफाइट्स में मोसिस है, मोसिस। और उसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। दूसरे नंबर पर लिवरवर्ट्स है, हिपेटोप्सिडा। लिवरवर्ट्स है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मार्केंशिया। और जो हमारे पास एंथोसेरोप्सिडा है, एंथोसेरोप्सिडा जिसको हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, हॉर्नवर्ड्स। जिसका एग्जाम्पल है एंथोसेरोस। अब लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, इसको जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो। अच्छा, अब लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया में लिखूंगा। आपने घर में प्रैक्टिस करना होगा लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम का, क्योंकि पॉलीट्राइकम डाइएशियस है और फ्यूनेरिया क्या है, ये मोनोएशियस है। तो जरा गौर से देखो, ये हमारे पास प्रोटोनीमा है, और प्रोटोनीमा के नीचे पार्ट से रूट लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, और उसको हम राइजाइड्स कहते हैं। और राइजाइड्स के ऊपर हिस्से से एंथ्रीडियम अराइज होता है, और ये आर्किगोनियम अराइज होता है, और ये वो पैरापाइसिस है। ये क्या चीज है शाबाश? ये वो पैरापाइसिस है।
अब यहाँ पर इस आर्किगोनियम के ऊपर इस तरह एक स्टाक है, इस स्टाक को सीटा कहते हैं, और ये इस तरह इसका कैप्सूल है। इस कैप्सूल में स्पोर्स है, और ये हमारे पास इस कैप्सूल पर, इसके कवर पर जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये कैलिप्ट्रा कहलाता है। तो ये स्पोर जब गिरते हैं, कैलिप्ट्रा खत्म हो जाता है, और जब ये स्पोर इस तरह गिरते हैं, ये स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं, और इसको प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा, ये स्पोर जर्मिनेशन करके प्रोटोनीमा बनाता है, और फिर इससे माइटोसिस के जरिए राइजाइड, इसमें माइटोसिस होता है, राइजाइड बनता है, और माइटोसिस के जरिए इस पर इंथ्रीडियम भी बनता है और आर्किगोनियम भी बनता है। ये प्रोटोनीमा में माइटोसिस होता है। अब इस इंथ्रीडियम के अंदर छोटे छोटे सेल्स है, इन सेल्स को एंथीरोजाइड सेल कहते हैं। एंथीरोजाइड सेल्स कहते हैं। एंथीरोजाइड सेल्स में ये हमारे पास इस तरह एंथीरोजाइड सेल है, इसमें एक स्पर्म है, और इसका एक सीलिया है और दूसरा सीलिया है। तो इसके अंदर बाई सीलिएटेड स्पर्म होता है, बाई सीलिएटेड स्पर्म होता है, और इस बाई सीलिएटेड स्पर्म के इर्द गिर्द म्यूकस होता है। म्यूकस, इसके इर्द गिर्द क्या होता है? म्यूकस, क्योंकि इस स्पर्म को म्यूकस ने घेर के रखा है, और ये वो स्ट्रक्चर है पैरापाइसिस। ये वो क्या है? पैराफाइसिस। तो क्या होता है, जब पानी आ जाता है, जब पानी आ जाता है और ये इस एंथीरोजाइड सेल में के अंदर जाता है, तो एंथीरोजाइड सेल के अंदर dissolved by water, तो स्पर्म बिकम फ्री। स्पर्म जब फ्री हो जाता है, स्पर्म इधर आ जाता है, इस तरह स्पर्म किधर आता है? ये इस तरह इस आर्किगोनिया के निक में केनाल सेल्स होते हैं, जो कि स्पर्म को अट्रैक्ट करने वाला केमिकल रिलीज करते हैं। तो इस स्पर्म को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर ओवम होता है, ओवम। तो स्पर्म और ओवम ये मिल जाता है इस तरह। स्पर्म जो बाइसिलिएटेड है, ये आर्किगोनियम में ओवम के साथ मिलकर जाइगोट oospore जिसको हम कहते हैं वो बनाता है, और ये हमारे पास फिर एम्ब्रियो बनाता है, और ये एम्ब्रियो फिर स्पोरोपाइट बनाता है। वो जो स्पोरोपाइट है उसमें स्टाक को सीटा कहते हैं, और उस कप शेप स्ट्रक्चर को कैप्सूल कहते हैं, और कैप्सूल के ढक्कन को, के कवर को हम कैलिप्ट्रा कहते हैं।
इसके ढक्कन को हम क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो जरा जरा दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। तो यहां पर इस तरह एक स्टैक बनता है। प्रोटोनीमा से माइटोसिस पे मेल फीमेल गैमीट भी बनते हैं और उसमें माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट भी बनते हैं, सीटा और कैप्सूल भी बनता है। इस कैप्सूल में मियासिस स्पोर्स बनते हैं और इस कैप्सूल के कवर को कैलिप्ट्रा कहते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, नहीं है तो रजम साहब उन ख्वाब नजरों से मेरी तरफ